ये जानकारी केवल शिक्षा के लिए है। अपने स्वास्थ्य के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। ये जानकारी किसी भी इलाज का विकल्प नहीं है। इस चैनल के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी चोट, हानि या क्षति के लिए इस चैनल के निर्माता या योगदानकर्ता उत्तरदायी नहीं है। पोस्ट वैक्सीनेशन बच्चों में किन किन चीजों का ध्यान रखें या टीकाकरण के बाद बच्चों में किन किन चीजों का ध्यान रखें। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर सैफुर रहमान और आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों में जो इम्यूनाइजेशन होता है या वैक्सीनेशन या टीकाकरण जो होता है उसकी वजह से क्या दिक्कत हो सकती है और इसमें हमें बच्चों का किन चीजों का एहतियात करना है ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। टीकाकरण की अगर बात करें तो जन्म के तुरंत बाद बच्चों में टीका लगता है, जैसे BCG और हेपेटाइटिस बी और पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है और 2 टीके जो मैंने बताया BCG और हेपेटाइटिस बी जन्म के तुरंत बाद लगता है बच्चों में। ऐसे ही बच्चों का 1.5 महीने की उम्र में, 2.5 महीने की उम्र में, 3.5 महीने की उम्र में, 6 महीने की उम्र में, 9 महीने की उम्र में, 1 साल की उम्र में और फर्दर इसी हिसाब से जो WHO का और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक का जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से वैक्सीनेशन बच्चों का फॉलो किया जाता है। अगर हम टीकाकरण की बात करें तो खास तौर से जो 1.5 महीने की उम्र में, 2.5 महीने की उम्र में और 3.5 महीने की उम्र में जो वैक्सीनेशन लगता है उसमें 5 जो मैंने पेंटावलेंट बताए 5 बीमारियों के लिए होता है। इसमें एक कंपोनेंट पर्टोसिस होता है जिसे हम काली खांसी भी बोल देते हैं। बेसिकली इसी कंपोनेंट की वजह से ये या तो सेलुलर होता है, सेलुलर फॉर्म में, या फिर एसेलुलर होता है। सेलुलर फॉर्म में पेंटावलेंट में आता है जिसकी वजह से बच्चे को 48 से 72 घंटे फीवर रह सकता है और कई बार फीवर ये हाई ग्रेड भी हो जाता है कुछ बच्चों में। ये डिपेंड करता है अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरीके से। कुछ बच्चों में हल्का फुल्का फीवर 1 या 2 दिन रह सकता है, कुछ बच्चों में ये फीवर 48 से 72 घंटे तक भी रह सकता है, कुछ बच्चों में काफ़ी हाई ग्रेड रहता है ये फीवर। और अगर हाई ग्रेड है और हमने इसमें लापरवाही करी तो कई बार फेब्राइल कन्वर्जन के भी बच्चे को या फिर बुखार की वजह से जो दौरा आता है बच्चों को वो उसका सामना बच्चे को करना पड़ सकता है अगर हमने एहतियात नहीं करी। तो इसमें ध्यान ये रखें कि बच्चे का जब वैक्सीनेशन हुआ है खासतौर से 1.5 महीने की उम्र पे या 2.5 महीने की उम्र पे या 3.5 महीने की उम्र पे जो पेंटावलेंट लगा है उसमें 2-3 दिन फीवर आ सकता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ मेडिसिन लिखवा लें ताकि बच्चे को फीवर नहीं आए। और फीवर की मेडिसिन SOS करके आप 6 से 8 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। बच्चे को फीवर के साथ साथ जहां साइट ऑफ वैक्सीनेशन है या जिस जगह उसके वैक्सीनेशन टीकाकरण हुआ है वहां पर स्वेलिंग, रेडनेस और कई बार गिल्टी या फिर कोई सिस्ट भी बन सकती है। छोटी मोटी सिस्ट तो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे खुल जाती है, लेकिन कई बार सिस्ट बड़ी होती है तो वो काफ़ी दिन तक भी रह सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से या पीडियाट्रिशियन से तुरंत कंसल्ट करें। इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है वो एसेलुलर वैक्सीन का भी होता है जिसमें जो पर्टोसिस वैक्सीन है उसे एसेलुलर करके बनाया जाता है कंपनी की तरफ से। थोड़ा अलग प्रोसेस होता है उसका जिसकी वजह से बच्चों में फीवर नहीं आता है, उसमें रेडनेस या स्वेलिंग या पेन भी बच्चों को नहीं होता है। ये मार्केट में हेक्सावेलेंट करके अवेलेबल है तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा कॉस्टली होता है ये कंपेरेटिवली पेंटावलेंट से। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश ये करें कि अगर बच्चे को फीवर से बचाना है या दर्द से बचाना है तो आप हेक्सावेलेंट वैक्सीन की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, पेंटावलेंट आप लगा रहे हैं, पेंटावैक लगवाते हैं आप, जो गवर्नमेंट सेक्टर में या सरकारी अस्पतालों में भी अवेलेबल है। तो उसके लिए फीवर 2 से 3 दिन आपको वॉच करना होगा और फीवर की मेडिसिन अपने डॉक्टर से लिखवानी होगी और इसी चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा ताकि बच्चे को कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो, फीवर बहुत ज़्यादा ना बढ़े। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिलता है या आपको ये यूज़फुल लगती है तो ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। आप और आपके बच्चे स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और खुश रहें, यही हमारा मकसद है। थैंक यू सो मच।